अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मेरे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों ये रिपोर्ट एक जर्नलिस्ट वसीम अब्बासी साहब की है और उर्दू न्यूज़ की जानिब से इसे छापा किया है। उर्दू न्यूज़ की इन्हीं की वेबसाइट होगी, तो ये एक स्पेशल रिपोर्ट है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक जब पेपाल की जानिब से पाकिस्तान में आने के लिए इनकार कर दिया गया था और गवर्नमेंट की ये कोशिश थी पिछले साल कि पेपाल पाकिस्तान के अंदर आ जाए, तो गवर्नमेंट की जानिब से पेपाल के साथ रब्ता किया गया। तो पेपाल का जो जवाब आया था वो कुछ इस तरह से था कि भाई आने वाले 2 से 3 सालों तक तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं, क्योंकि हम एक रोड मैप के ज़रिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इनका जो भी रोड मैप था जिसके मुताबिक 2 से 3 सालों तक ये पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे, तो ऐसे में गवर्नमेंट की जानिब से ये कोशिश की गई कि इसका मुतबादिल ढूंढा जाए। अब गवर्नमेंट की जो प्लानिंग बनी है और इसमें सदर पाकिस्तान की जानिब से जो IT की वजारत को एक डेडलाइन दी गई है 1 माह की, इसमें इनका ये कहना है कि आप इसकी पॉलिसी मुरतब करें, किसी भी इंटरनेशनल गेटवे को बनाएं और इसे बनाने के बाद इसकी पॉलिसी मुरतब करने के बाद इसे टेंडर के लिए ओपन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ अब जो पेशरफ सामने आ रही है वो सिर्फ यही आ रही है कि IT के एक बड़े अफसर की जानिब से उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए इन्हें बताया है कि आने वाले कुछ ही दिनों तक हम एक इंटरनेशनल गेटवे दुनिया के सामने ले आएंगे। अब दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन पैदा होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि ये नया इंटरनेशनल गेटवे क्या कंपैटिबल होगा। तो यहाँ मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन इनकी जानिब से दी गई, इसके मुताबिक ये इंटरनेशनल गेटवे पेपाल के साथ भी कंपैटिबल होगा, इसी तरह वीज़ा मास्टर के साथ भी कंपैटिबल होगा और इसी तरह अली पे के साथ भी कंपैटिबल होगा। यानी दुनिया के अंदर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं इन सभी के साथ ये कंपैटिबल होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी पाकिस्तान के सार्फिन की बात की जाए तो पाकिस्तान के सार्फिन मुख्तलिफ पेमेंट के लिए मास्टर का इस्तेमाल करती हैं या वीज़ा कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ दोस्तों जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये आ जाती है कि ये दोनों जो सिस्टम है ये मुकम्मल डिजिटल सिस्टम नहीं। तो मुकम्मल डिजिटल सिस्टम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है वो है पेपाल। अब यहाँ जो थर्ड पार्टी सिस्टम के ज़रिए ये एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे को पाकिस्तान में लाया जाएगा या अपना ही एक बनाकर लॉन्च कर दिया जाएगा, और इसके बाद ये कहती हैं कि हम इसका एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ, मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ। जब ये थर्ड पार्टी एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान के लोग पेपाल का भी इस्तेमाल कर सकेंगे और दुनिया की बाकी जो तरीके हैं इनका भी इस्तेमाल करके पेमेंट कर भी सकेंगे और पेमेंट वसूल भी कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मास्टर कार्ड को देखा जाए या वीज़ा कार्ड को देखा जाए तो अगर ये पेमेंट वगैरह जब करती हैं तो इनके चार्जेस भी बहुत हाई होते हैं। इसी तरह अगर पेपाल के चार्जेस की बात की जाए तो ये भी 7 से 10% तक होती हैं। तो यहाँ पाकिस्तान की IT के एक ऑफिशियल की जानिब से उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए इन्हें बताया है कि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो यही है और जो हम काम कर रही हैं वो इसी के ऊपर कर रही हैं कि इंतहाई कम चार्जेस वाली किसी कंपनी को लॉन्च किया जाए या एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे बनाया जाए या किसी थर्ड कंपनी के साथ इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया जाए जिसके कम से कम चार्जेस अगर बने तो परसेंटेज के अंदर 4% या इससे कम बने। अब दोस्तों इधर मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि क्या कंपनीज पाकिस्तान में आ जाएंगी अगर पेपाल नहीं आता। तो दोस्तों ये सवाल IT के ऑफिशियल से भी पूछा गया तो इन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया कि पहले भी जब हमने ये कोशिश की थी जिसमें मुख्तलिफ अदारे एक पेज पर नहीं थे, जिसकी वजह से ये मनसूबा उसी तरह वापस आप कह लें कि चला गया और आगे नहीं बढ़ पाया। तो तब भी कोई 5 कंपनीज ऐसी सी दुनिया की जिन्होंने इंटरेस्ट शो कर दिया था पाकिस्तान में आने के लिए। तो अब भी अगर कंपनीज की बात की जाए तो पाकिस्तान को इसका मसला पेश नहीं आएगा और मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान की मार्केट को कैप्चर करने के लिए आ जाएंगी और ये मुकम्मल एक डिजिटल सिस्टम होगा जिसके तहत पाकिस्तानी अपनी पेमेंट कर भी सकेंगे और वसूल भी कर सकेंगे। अब यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अदारे इस पर काम करेंगे इसमें एक तो आ जाता है स्टेट बैंक, एक FBR, एक वजारत IT और मुख्तलिफ और भी अदारे आ जाते हैं। तो ये एक पॉलिसी मुरतब करेंगे और इन सभी को एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा। पहले भी ये एक पेज पर नहीं आई थी जिसकी वजह से ये मंसूबा कैंसिल हो गया था और वापस उसी तरह फाइलों में चला गया था। तो अब सदर की जानिब से इन्हें डेडलाइन दे दी गई है कि 1 माह के अंदर अपने मसाइल ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ मुशावरत करके एक पेज के ऊपर आ जाएं।
ایک پالیسی مرتب کر لیں تو یہی بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اب اس بار یہ ایک پالیسی مرتب کر لیں گے اور ان کے جتنے بھی تحفظات ہیں یہ آپس میں بیٹھ کر دور کر لیں گے۔ جب یہ سب کچھ کر لیں گے تو ایک انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے پاکستان کا منتظر ہوگا، جس سے پھر پاکستانی پیمنٹ وغیرہ کر سکیں گے اور بالکل وہ پے پال کی طرح کام کرے گا یا پے پال کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے گا۔ اگر وہ پے پال کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر بھی پاکستانیوں کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی دنیا کے اندر پیمنٹ لینے کے لیے بھی اور دینے کے لیے بھی۔ تو خیر دوستو، یہ کافی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ اگر سچ میں جو انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے پاکستان کے اندر کوئی ایسا آ جاتا ہے جو کہ مکمل ڈیجیٹل ہو اور ڈیجیٹل پیمنٹ مکمل پاکستانیوں کو میسر آ جائے تو پھر پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل پے پال کی طرح ہر کسی کا ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ بن جائے گا اور اسی اکاؤنٹ کے ذریعے ہر کوئی کسی بھی طریقے کے ساتھ پیمنٹ کر سکے گا۔ اگر پے پال کے ساتھ پیمنٹ کرنی ہے تو کر سکے گا، اگر علی پے کے ساتھ کرنی ہے تو وہ ریسیو بھی کر سکے گا، دے بھی سکے گا۔ اسی طرح باقی بھی جو کارڈز وغیرہ اور ڈیجیٹل سسٹم ہوتے ہیں سبھی کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہوگا۔ تو ایسا سسٹم پاکستان کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ڈائریکٹ پے پال نہیں آتا تو انڈائریکٹلی یہ پے پال ہی پاکستان میں آ جائے گا۔ تو اس طرح کی گورنمنٹ کی پلاننگ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں کتنا کامیاب ہوتی ہے۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو کامیابی عطا فرمائے تاکہ بہت سارے ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور انہیں آسانی کے ساتھ پیمنٹ ملنی اسٹارٹ ہو۔ خیر دوستو، آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا تاکہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ بارے آپ کو معلومات ملتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔